हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह 5:30 बजे से। और फ़िलहाल मेरा दिन भी स्टार्ट होता है किचन से। और अभी इस टाइम मैं अपना चल रही हूँ काम करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए नहीं जगी हूँ। इससे पहले ही जगती हूँ पढ़ाई के लिए, लेकिन जगी हूँ बहुत पहले की, बट ब्लॉग शूट करना अभी से स्टार्ट करी। इससे पहले मैं जगी थी अपने बेटे के लिए। बेटे की तबीयत थोड़ा सही नहीं है, फ़ीवर आ गया है, जिसकी वजह से रात भर बहुत परेशान किया। जल्दी सो नहीं रहा था, जग रहा था, परेशान करता। जानते हैं जब भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं, रात में बहुत परेशान करते हैं। सभी बच्चे ऐसे ज़्यादातर करते हैं। तो फ़िलहाल मैं सुबह सुबह उठी, उसको सोची कि बोतल में दूध देती हूँ, पिएगा फिर सो जाएगा तो मैं अपना सारा काम कर पाऊँगी। तो इधर मैं अपना सुबह का जो भी लंच वगैरह बनाना था बनाई, क्योंकि बेटी को स्कूल जाना ही जाना है। बेटा का तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं जाएगा, घर पे ही रहेगा। तो फ़िलहाल मैं अपना सुबह से शाम तक का फुल डे रूटीन दिखाने वाली हूँ, और मैं कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज कर रही हूँ वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। और फिलहाल कुछ सवालों के जवाब भी देती चलूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा आगे भी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे कमेंट कर देते हैं जो एक तो इतना मेहनत करके पढ़ाई करो, इतना टाइम भी नहीं मिलता है, इतना मुश्किल से टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। दिन भर बच्चे संभालो, घर का काम करो, उसी में थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर पढ़ाई भी करना है, क्योंकि पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी है। लेकिन उसी में कुछ लोग आ जाते हैं कमेंट करने के लिए कि वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। अरे भाई, टाइम तो वेस्ट क्या करना है, टाइम हर जगह तो लगा ही रहे हैं। थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, कुछ अलग भी मन करता है कि हाँ चलो वीडियो बना लो, या फिर कुछ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ जो मैं चैनल स्टार्ट करी हूँ, तो फिलहाल दिखाऊंगी ही, ब्लॉग बनाऊंगी ही। तो ये कमेंट करने वाले फिर कहाँ से जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं। जब मैं चैनल स्टार्ट करी हूँ तो दिखाऊंगी दिखाऊंगी नहीं, इसमें टाइम वेस्ट करने की क्या बात है। टाइम तो वेस्ट क्या, इसमें हम लोग को दिन भर बस यही काम करना है, बच्चों को देखना, घर का काम। और फिलहाल एक ही काम कर करके मन भी तो औजा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस वही काम करते रहो करते रहो। इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपनी कुछ मन की बातें भी शेयर कर लेती हूँ, अपना दिन का पूरा रूटीन शेयर करती हूँ। और इस ब्लॉग के थ्रू ही पता चलता है कि फ़िलहाल मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, सबकी ज़्यादातर ऐसे सिचुएशन है। सबको टाइम नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, जिसे नहीं तो ऐसे कोई किसी के घर में जाके नहीं देखता है, कोई किसी के बारे में नहीं पता है कि कौन कैसे टाइम निकाल के पढ़ाई करता है। सबको लगता है कि हाँ आराम से सब पढ़ रहे होंगे, बहुत टाइम होगा। लेकिन मैं शेयर करती हूँ तो ऐसे सबको पता चलता होगा कि हाँ किसी को टाइम नहीं मिलता है, सबकी सिचुएशन ऐसे ही है, सब मुश्किल से ही पढ़ाई करते हैं टाइम निकाल के ही। क्योंकि दो दो बच्चों के साथ मैं पढ़ाई कैसे मैनेज करी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और फिलहाल इधर सुबह सुबह मैं सारे काम करी, बच्चों को अपने छोड़ के आई स्कूल। फिलहाल एक बेटा घर पे ही है, तो इधर घर का भी सारा काम करी। उसके बाद फिर खुद भी रेडी हो गई, फिर मैं चल दी अपना पढ़ाई के लिए, जो भी 9:30 बजे से 12-1 बजे तक या 12:30 तक पढ़ सकती हूँ। उससे पहले मुझे भी खाना भी और कुछ बनाना है। अभी मैं आधा बनाई आधा नहीं बनाई वाली टिफ़िन ही बनाई थी, क्योंकि अभी जब भी बेटी को लेने जाना है लेट, तो सोची कि बना के जाऊँगी उस टाइम। और बेटा घर पे ही है तो उसको भी देखना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे चलता है मेरा रूटीन। और फिलहाल मैं ये 2-3 घंटे लगातार एक ही बैठे नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि बेटा है तो उसको भी देखना पड़ेगा। जो मैं अभी पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी का एकदम फुल जो टारगेट मिला था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। इस बुक को मुझे पूरा कंप्लीट करना है, बट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि एकदम टारगेट के हिसाब से नहीं हो पाता है। हम जैसे मदर जो भी है ना, एकदम टारगेट बना के कंप्लीट कर लें, ये हो नहीं सकता है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करने देंगे कि नहीं करने देंगे। अपने ऊपर तो फुल कोशिश करो, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत अपना कर रही हूँ, एक एक दो दो टॉपिक ऐसे पढ़ पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन में 4 टॉपिक 5 टॉपिक ऐसे मिल रहे हैं तो वो सारे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। 2 टॉपिक 3 टॉपिक इतना हो जा रहा है। जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और कुछ अदर पढ़ती हूँ जैसे एनसीईआरटी वगैरह, तो वो कभी सूट होता है कभी नहीं होता है। बाकी सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो वो तो तैयारी चल ही रही है। और बाकी रही बात आर ओ का, तो ये तो एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, लेकिन इसकी तैयारी अच्छे से और करते चले जाना है। जब एग्ज़ाम होगा देखा जाएगा, लेकिन तैयारी अपनी अच्छी रहेगी तो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। तो फिलहाल हमारी भी पढ़ाई चल रही है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मन करे या ना करे, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही करनी है, क्योंकि जो सपना देखा है उसको तो पूरा करना ही, आज नहीं तो कल तो पूरा होगा ही। जब मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, इतना तो है। और ये टारगेट मैं अपने दिमाग में बिठा ली हूँ, एक दिन मुझे कोई ना कोई सरकारी जॉब लेनी है। तो आप लोग अगर फार्म भर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, तो ज़रूर टारगेट बनाइए और सोच के रखिए कि एक दिन एक जॉब लेनी ही लेनी है। तो फिलहाल इधर देखिए मैं चल दी हूँ अपने बेटे को खिलाने, क्योंकि आया बोल के मम्मा भूख लगी है। तो फिलहाल इससे पहले भी मैं खिला के ही गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे हैं, अकेले मन नहीं लगता है। तो फिलहाल देख रहा है मेरा बेटा
पढ़ाई कर रही हूँ तो चला आ रहा है, लेकिन मैं भी कभी आ जा रही हूँ, कभी वो भी आ रहा है, ऐसे ही कर रहा है। कभी उसको मैं टीवी चला दे रही हूँ, खिलौने दे रही हूँ, लेकिन सो नहीं रहा है। भले ही उसको फीवर आ रहा है लेकिन परेशान करता रहता है। तो इधर मैं उसको खिला पिला रही हूँ। बच्चे भी इतना शांति से नहीं खा पाते हैं, उसको इधर उधर पकड़ के ही खिलाना पड़ता है, और ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों की भी देखभाल। इस समय का ऐसा मौसम चल रहा है, इतना बेकार वाला मौसम, लू और गर्मी इतना चल रही है, जिससे धूप भी बहुत तेज़ों से हो रहा है, जिससे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही है। जब भी स्कूल से आओ जाओ बहुत धूप रह रही है, तो लेकिन फिर भी अभी मेरा बेटा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी जाएगा। बेटी को लेना है तो जाएगा ही जाएगा साथ में, क्योंकि अकेले नहीं रहता है। और फिलहाल मैं लेके ही जाती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ जल्दी। तो अभी फ़िलहाल उसको खिला पिलाने के बाद मैं जल्दी कि अपना फिर से पढ़ती हूँ। तो अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ, जो इसमें भी है, जो इसका कुछ सवाल है जो सब लगाते चलना है। तो मैं अपना पढ़ती रहती हूँ, उसी में जो रहता है उसको लगाती चलती हूँ। फ़िलहाल अभी अलग से क्वेश्चन नहीं लगा रही हूँ, अभी इसी को कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। सोच रही हूँ कितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ पूरा एनसीईआरटी, बट नहीं हो पा रहा है। अभी फ़िलहाल 7th क्लास वाली मैथ मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी, साइंस का कंप्लीट कर चुकी हूँ और 6th क्लास की मैथ की कर चुकी हूँ। जो साइंस 6, 7, 8 तीनों की पढ़ी हूँ, तो उसके बाद उसका रिवीजन भी तो करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार करके रख दो तो उससे अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो उसको भी फिर से रिवीजन करना है। बाकी मैथ का सोच रही हूँ कितना जल्दी से जल्दी अच्छे से लगा के कंप्लीट कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी बच्चों की तबीयत थोड़ा डाउन चली, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। और कभी कभी इतना सारा काम हो जाता है, बच्चों से रिलेटेड ही हो जाता है, उन सब की पढ़ाई बहुत सारा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही बहुत है, भले ही LKG या फर्स्ट में ही है, बहुत सारा देखना पड़ता है, उन सब की पढ़ाई करवाना है। तो अपने आप बहुत थक जाते हैं, जिसकी वजह से मन नहीं करता है, लेकिन मन नहीं होते हुए भी ज़बरदस्ती करती हूँ, क्योंकि पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मन नहीं है फिर भी एक टॉपिक मैं कंप्लीट करती हूँ कि उसको पढ़ूंगी। तो फ़िलहाल हमारा सिचुएशन ऐसा ही चल रहा है। और आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम गया नवंबर में शायद, तो उसका टारगेट कैसे फॉलो कर रहे हैं। और मैं कुछ सजेशन मांगना चाहती हूँ उसका, अगर आप लोग वीडियो फुल देख रहे होंगे, यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल RO के लिए कौन सा बैच सही है, कौन सा बैच लेना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ खान सर का बैच लेने को, बट उसमें शो ही नहीं कर रहा है। और कैसे लेते हैं, बैच परचेज करते हैं। फ़िलहाल आज तक मैं कोई भी बैच नहीं ली हूँ। अगर बैच परचेज भी करते हैं तो कैसे करते हैं, वो ज़रूर टिप्स दीजिएगा। और जो भी अगर खान सर का बैच परचेज किया होगा, अच्छा होगा तो बताइएगा। और फिलहाल उसमें मैं शो नहीं कर रहा है, मैं ऐप भी डाउनलोड कर ली, उसमें शो नहीं कर रहा है। मैं बस वही लेने की सोची हूँ, और बाकी मैं कहीं नहीं देख रही हूँ। तो अगर आप लोग कुछ आइडिया देंगे तो बहुत सही लगेगा। तो बस ऐसे ही चल रहा है आज का हमारा सिचुएशन। और आप लोग से जो सजेशन मांगी वो ज़रूर दीजिएगा बैच से रिलेटेड, क्योंकि जब भी नवंबर में एग्ज़ाम होने का चांस है, तो सोच रही हूँ एकदम अच्छे से बैच के साथ तैयारी करूँ। जब भी मौका मिलता ही जा रहा है, ऐसे तो मैं बुक से पढ़ रही हूँ, पूर्वालोकन से पढ़ रही हूँ, बस यही चल रहा है। लेकिन एक होता है टीचर हो जाते हैं तो एक प्रॉपर बढ़िया से गाइडेंस मिलता है, तो वो अलग पढ़ाई होता है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि एकदम बढ़िया टीचर के साथ, गाइडेंस के साथ पढ़ाई कर लूँ। जो एक चांस मिला है तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करके एकदम इस बार का एग्ज़ाम दूँ। तो बस चल रहा है हमारा ब्लॉग और डेली का रूटीन। और मैं इधर एनसीईआरटी का एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। और खाना में जो सुबह टिफ़िन में बनाई थी आलू पराठे, तो बच्चों को बना के दी अपने। फिर उसके बाद और रख दी थी कि जब भी हम लोग को खाना होगा तो मैं बनाऊंगी। तो बेटी को लेने जाना है, उससे पहले मैं बना के जाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी जाती हूँ लेने तो बना के जाती हूँ, क्योंकि आते समय बहुत थक जाते हैं तो मन नहीं होता है बनाने का। और आके फिर बच्चों का जैसे कपड़े वगैरह चेंज करना, फिर उनको सुलाना, फिर उनकी भी पढ़ाई देखना, जो सब कुछ खुद मुझे हैंडल करना होता है। तो फ़िलहाल ये सब चलता रहेगा। और अभी मैं चल दी अपनी बेटी को लेने, जो बेटा भी चल दिया है, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी जा रहा है, क्योंकि अकेले नहीं रुकता। देख सकते हैं इधर कितना तेज़ धूप है, जो मैं अम्ब्रेला लेके चल दी हूँ, और उसको भी लगा के चलती हूँ। अपनी बेटी के लिए भी लेके चलती हूँ, दो अम्ब्रेला, कैप, सब कुछ लेके जाना होता है, क्योंकि बहुत तेज़ों से धूप इधर आजकल हो रही है और लू भी चल रहा है, जिससे तबीयत बहुत तेज़ ख़राब होती जा रही है बच्चों का। इधर आने के बाद बच्चे आइसक्रीम खाए, जो धूप से आने के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिसका देखो आज आइसक्रीम ही खरीद रहा था, पता नहीं क्यों। तो ये सभी परेशान कर दिए कि आइसक्रीम खरीद दो, सब खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, तो मैं चली चलो ले ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इधर देखिए आने के बाद, चेंज करने के बाद बच्चों को खिला पिला के मैं सुला दी। तो फाइनली मेरे बच्चे सो चुके हैं, तो मैं जल्दी अपना पढ़ूंगी, एक आध दो टॉपिक जो भी पढ़ सकती हूँ। फ़िलहाल टाइम उतना ज़्यादा नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर ट्यूशन टीचर आ जाती है तो पढ़ाती है। तो अभी आधा घंटा 1 घंटे का टाइम है, तो मैं पढ़ूंगी जितना पढ़ सकती हूँ।
तो इससे पहले मैं चलूँगी टारगेट नोट करूँगी कि टारगेट जब भी देख देख के पढ़ती हूँ तो वो भी सही लगता है। तो आज देखती हूँ क्या टारगेट में मिला है। तो फिलहाल अभी सोची कि रीडिंग करूँ, फिर सोची कि टारगेट ही नोट करती हूँ, क्योंकि जब भी पढ़ने बैठो ना तो अलग अलग दिमाग चलता है। टारगेट नोट कर लो तो वो अलग रहता है कि हाँ ये फिक्स है। तो अभी देखिए मैं टारगेट 23 डेज़ वाला नोट करूँगी। इसमें आज से हिस्ट्री मिलना शुरू हो चुका है, 28 डेज से। अभी पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, जो मेरा पढ़ाई के अकॉर्डिंग नहीं ख़त्म हुआ है, टारगेट के अकॉर्डिंग ख़त्म हो गया है। तो इसमें का टॉपिक मैं देखने के बाद किससे मिला है, तो मध्यकालीन इतिहास से मिला है। उसके बाद मैं सेलेक्ट करने के बाद फिर से लग जाऊंगी पढ़ाई में। जो पढ़ाई करते करते फिर बच्चों का ट्यूशन भी चलता है, उसमें भी 1 घंटा मुझे मिल जाता है, उसमें भी मैं पढ़ लेती हूँ। जो उसमें भी करीब एक टॉपिक ही कंप्लीट हो पाता है तब तक, क्योंकि टॉपिक भी छोटा छोटा ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा होता है एकदम बढ़िया थियरी टाइप है, तो बड़ा ही है। तो अच्छे से पढ़ना है हाईलाइट करके, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। जो मैं इसको पढ़ूंगी, फिर उसके बाद बच्चों का भी नाश्ता पानी वगैरह कराना है, क्योंकि बच्चों को भी फिर बाहर जाना है। और इधर फिलहाल आप लोगों को बाहर से कुछ अदरवाइज़ भी आ रही होगी, तो इधर बहुत तेज़ों से अभी शाम के टाइम में आंधी तूफान आ गया है, जिससे विंडो दरवाजे बहुत तेज़ों से मतलब बंद किए हुए हैं, फिर भी बहुत तेज़ों से आवाज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इधर बहुत तेज़ों से हवाएं चल रही है, जो आंधी आ चुकी है, जिसकी वजह से अदरवाइज़ आ रही होगी, तो उसका इग्नोर करिएगा। फिलहाल मेरी पढ़ाई कुछ ही टाइम तक चली, क्योंकि उसके बाद बच्चों का ट्यूशन ख़त्म हुआ तो मैं अपना बुक वगैरह रखी। फिर जल्दी बच्चों को खिलाना पिलाना भी बहुत ज़रूरी था। टाइम टाइम से मैं सब कुछ करती हूँ, जो भी काम रहता है मैं एकदम फुल टाइम से ही करती हूँ। तो देख सकते हैं फाइनली 5:30 हो चुके हैं। तो चलते हैं थोड़ा बाहर, आप लोग को दिखाते हैं कैसा है मौसम। तो इधर चल रही है बहुत तेज़ों से हवा, जो बाहर बहुत अच्छा लगेगा जाने में, लेकिन बच्चे हैं कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से नहीं जाऊँगी। तो अभी चलते हैं, उन सबके लिए कुछ खाने पीने को बनाऊँगी, और साथ में हमारा भी होता रहेगा कुछ भी। तो जो दोनों बच्चों का अलग अलग फरमाइश है, तो अलग अलग खिलाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल एक ब्रेड जैम चाहिए और एक को चोको दूध चाहिए। तो दोनों को मैं जो जो मांगते हैं वो खिलाते हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइश जो दो अगर हेल्दी है मांग रहे हैं तो 2 खिलाओ तो अच्छे से खा लेंगे, अच्छी बात है। अगर अनहेल्दी है तो वो नहीं मैं जल्दी देती हूँ। कभी कभी जब भी छुट्टियाँ रहती हैं तो चलता है, अगर नेक्स्ट डे स्कूल है तो कभी भी अनहेल्दी नहीं खिलाती हूँ। तो बस ऐसे ही आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और फिलहाल मैं जो आप लोग से सजेशन मांगी हूँ बैच से रिलेटेड, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा मतलब कैसे परचेज करना है। लेकिन खान सर का अगर आप लोग की जानकारी में होगा तो ज़रूर बताइएगा, जो मैं आप लोग कमेंट का वेट ज़रूर करूँगी। तो फिलहाल मेरे बेटे का थोड़ा डाउन डाउन लग रहा है, लेकिन अब चलती हूँ, बच्चों को खिलाऊंगी और इधर गाना वगैरह थोड़ा लगा दी हूँ कि माहौल थोड़ा अच्छा रहेगा। और बच्चे को अलग लगाना है कार्टून। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट बार, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।